Hello children, welcome back to Spark Physics by Ashish Sharma sir, the easy and simple way to learn the concept of physics. I am back with a new video, new concept under the heading rotational motion, that is moment of inertia. Let's talk about it. Inertia word you have seen in which chapter? Laws of motion. What is inertia? Inertia, when we talk about linear motion, it is the property of any object by virtue of which it opposes the change in its state. मतलब जब हम ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको चेंज करने का अपोज करेगा. यदि आप ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रही है, इनर्शिया की वजह से वो चेंज को अपोज करेगा. आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखे हैं. पैसेंजर्स सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन, passengers sitting in a moving train falls forward when brakes are applied suddenly. क्यों? क्योंकि पहले तो पैसेंजर सीधे चल रहे थे ट्रेन में, मूविंग बस में, और यदि आपने ठीक से तुरंत ब्रेक लगा दिया, सडनली ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है? हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है. क्यों? क्योंकि बॉडी का पूरा पोर्शन तो हमारा रनिंग उसमें था, मोशन में था. तो बॉडी क्या बोलती है कि नहीं, हमको तो चलते रहना है. सो दैट वाज इनर्शिया. है ना? Many more examples we have discussed in that chapter. Let us discuss this. What is moment of inertia? तो जैसे ही जो काम इनर्शिया कर रहा था वहां लीनियर मोशन में, the same role is played by moment of inertia in the rotational motion. यहां पर जब ऑब्जेक्ट रोटेट होती है about any axis, then अब रोटेट होती है मतलब क्या है? टॉर्क इज अप्लाइड. टॉर्क इज नथिंग बट रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स. जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के चारों तरफ, तो फोर्स की जगह पर क्या बोलते हैं हम? टॉर्क लग रहा है, इजंट इट? तो टॉर्क का लगना, ऑब्जेक्ट को मूव होना और उसका अपोजिशन, थ्री थिंग्स. तो जब टॉर्क का अपोजिशन होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट rotating around z axis with angular velocity omega. It consists of number of particles. हम ले लेते हैं, चलो m1 ले लिया r1 पोजीशन से, m2 ले लिया r2 पोजीशन से. उनकी वेलोसिटीज ऑब्वियसली टेंजेंशियल रहेगी. v1 v2 n पार्टिकल ले लिए तो vn हो गया, rn उसका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, डायग्राम वेरी सिंपल है. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेज, so moment of inertia about any axis is the sum of the products of the masses of the particles constituting the object and the squares of their respective distances from the axis of rotation. So moment of inertia we represent by letter I equal to sum of the products of masses with the squares of the distance. चलिए हम first particle ले लें तो m1 square of the distance r1 square, second particle m2 square of the distance r2 square. Similarly it goes on for n particles. We can write sigma mi ri square I equal to 1 to n. This is moment of inertia. Okay, what will be its unit? SI unit, mass kg, distance square, meter square. CGS unit, gram centimeter square. Dimensional formula, it is kg, that means mass distance square T0. Okay, so finally if we talk about किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ये? So on what factors it depends? We can see factors affecting mass of the object. Obviously formula itself contains mass. Size and shape of the object. जब ऑब्जेक्ट का साइज बदलेगा, शेप बदलेगा, तो पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी पार्टिकल्स की, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस विल चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन. एक्सेस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली पोजीशन एंड मास कंटिन्यूसली चेंज्ड हैं,
तो यदि ये वैल्यूज चेंज होती हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस ऑफ रोटेशन यदि आप चेंज करेंगे, हमने एक्सेस यहाँ ली है, पोजीशन r1 r2 rn है, इस एक्सेस को हम शिफ्ट कर दें तो ऑब्वियसली पोजीशंस ऑफ ईच पार्टिकल विल चेंज फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, right? Very easy, simple concept. We will be doing many more things based on this moment of inertia, right? Thank you for watching this concept till the end. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Spread it to maximum so that more subscribers, motivations to me to have to come with the more videos. Thank you once again.